नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एनुअल एग्जाम्स को देखें। मैंने इससे पहले आपको पार्ट फर्स्ट बताया था। पार्ट फर्स्ट में मैंने इसका पूरा फाउंडेशन क्लियर करा दिया था कि आखिर में रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, रिडक्शन पढ़ते हैं, और क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। वो सब मैंने बताया था कौन सा पार्ट वन, इसीलिए पार्ट वन जाके देख लो अगर नहीं समझे। और आपने पार्ट वन भी देखा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जो भी लेक्चर कराता हूँ वो सब में बढ़िया है। और क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि आप वो पहले देख के आओ, ये भी देखो बढ़िया से, देखो स्टेशनरी पोजीशन पे देखो बैठ के बढ़िया से। तो दोस्तों सबसे पहले बात आता है, आखिर में हम क्लास 10th और क्लास 9th में भी हम ये वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर और रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था। तो इसमें हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? तो दोस्तों होता क्या है, आपको एक थीम चाहिए होती है। क्योंकि जब भी क्लास 10th से क्लास 11th को जाते हैं, टर्न ओवर करते हैं या जंप करते हैं क्लास 11th में, तो क्या होता है कि हमारे जो माइंड का है ना उतना बिल्डअप नहीं हुआ होता, उतना कॉन्सेप्चुअल नहीं हुआ पाता कि हमारे वो 11th क्लास की फिजिक्स और केमिस्ट्री को समझ पाए। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th क्लास की बहुत ज़्यादा हायर है। आप भी लोग जानते हैं कि बच्चों की एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो पाती और वो दूसरे रिफ्रेशर बुकें करने लगते हैं, जैसे एससी वर्मा हो गया, एसएल अलोरा, ये सारी सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को एकदम प्रेफरेंस में रखना है और बढ़िया से पढ़ना है। और अगर आपके पास नोट्स हो तो आप उससे भी पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। नोट्स हो तो अगर नोट्स क्या करता है, एक निचोड़ का काम करता है। एक बात समझना, जो बच्चा अपने से आप नोट बनाता है ना वो सबसे बढ़िया होता है। और ये भी नहीं, अगर आप वीडियो देखकर भी नोट बनाओगे तो वो आपका ही नोट कहलाएगा, ये नहीं कि दूसरे का नोट है, वो भी आपका ही नोट कहलाएगा। लेकिन हमें सबसे पहले कहना क्या है, मैं भी अभी 11th में हूँ, लेकिन अब 12th में जाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा लास्ट एनुअल एग्जाम है, कल मेरा लास्ट है और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा मेरे पेपर। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कि आखिर में हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन, आखिर में ये रिडॉक्स रिएक्शन का हम पढ़ते क्यों हैं, मैंने ये आपको पार्ट फर्स्ट में भी बताया था, लेकिन अभी भी बता देता हूँ। दोस्तों क्या होता है कि जब हम रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो उसमें हम ज़्यादातर ये चीज़ पढ़ते हैं कि आखिर में रिडॉक्स रिएक्शन जो केमिस्ट्री के क्या सारे रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस है। तो ऐसी बात है, मैंने आंसर दिया था नो, कि सारे रिएक्शन है डज नॉट अटेंड ऑल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। सारे जो रिएक्शन है वो जरूरी नहीं है कि रिडॉक्सी रिएक्शन अटेंड करते हो, बहुत सारे टाइप्स के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, तो जरूरी नहीं है ये। तो आप ये बात अपनी अभी दिमाग में रख लो, बाद में बताऊंगा। क्योंकि आज की वीडियो है इस चीज़ के ऊपर कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी कंपाउंड ऑफ एनी गिवन कंपाउंड। कोई भी अगर हमें कंपाउंड दिया हो तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, और हाउ मेनी वी हैव मेथड टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी गिवन कंपाउंड। कोई भी गिवन कंपाउंड का हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं अगर दिया हो। तो हमारे पास कितने टाइप्स के मेथड है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओनली मेथड। सुन लीजिए कि इधर कितने टाइप्स के मेथड है, 2 टाइप के मेथड है। पहला है स्ट्रक्चर और दूसरा है कौन सा, विथ फॉर्मूला। विथ स्ट्रक्चर विथ फॉर्मूला दोनों चीजें, लेकिन विथ स्ट्रक्चर और विथ फॉर्मूला ये जो मैंने लिखा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फॉर्मल चार्ज लिख देता हूँ, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन एन स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन आप जानती होगे, उसीलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इंग्लिश में एब्रीविएशन पढ़ा होगा। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन एन स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी भी एटम पे जो फॉर्मल चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब दोस्तों देखो क्या होता है कि जो भी, ये तो बात थी बेसिक सी, ये तो थ्योरी वाली बात थी। थ्योरी किससे क्या होगा, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि जैसे मैंने कहा विथ फॉर्मूला, मैंने कहा क्या कहा आपको, विथ फॉर्मूला कहा था, विथ फॉर्मूला कहा और प्लस में इधर क्या लिख दिया, स्ट्रक्चर लिख दिया और विथ फॉर्मूला। इन दोनों के बीच में आखिर में डिफरेंस क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विथ फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, क्या है इसमें डिफरेंस। तो हम पहले ये बात करते हैं दोस्तों। विथ फॉर्मूला होता है ना, अब लिख लेना इधर, जो विथ फॉर्मूला होता है वो 98% ही एक्यूरेट होता है। इसी एक्यूरेसी जो होती है 98% होती है, जबकि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो इसकी एक्यूरेसी होती है इससे ज़्यादा होती है और ये 100% तक चली जाती है। इसीलिए अगर हम एक और कंपाउंड की लाइक एग्जांपल Br3O8 की एग्जांपल ले लूँ तो आप जब आगे पढ़ोगे तो इसमें देखोगे कि ये विथ फॉर्मूला वाला शो नहीं कर रहा, Br3O8 एक अलग ही चीज़ शो करता है। अब इससे भी पहले बात कर लेते हैं जो बच्चे बिल्कुल ही नील है, अभी नहीं पढ़ के आए हो उनके लिए। तो सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या, इट इज़ द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ ही इन्वॉल्व होते हैं किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, समझ जाओ, ये होता है। जैसे मैंने
दोस्तों आपको कहा विथ फॉर्मूला में 98% केसेस होते हैं, तो ये 98% ही केसेस में इसकी एक्यूरेसी रहती है और इसकी 100%। ये जब आएगा कंपाउंड और बहुत सारे कंपाउंड है तो उसमें हम देखेंगे कि ये कैसे होता है, कैसे पॉसिबल होता है, कैसे फिजिबल है, तो उन सब की बात करेंगे। अभी मैं बात करता हूँ क्योंकि ये दोस्तों वीडियो में अभी शॉर्ट वाली ला रहा हूँ। अभी जब मेरे आप सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दोगे जब लाइव के लिए, तो मैं आके आराम से 1-1 घंटे की वीडियो लूँगा, उसकी टेंशन मत करो। मैं तो कह रहा हूँ इसी मार्च के मंथ में पूरा कंप्लीट करवा दो। तो दोस्तों आपकी अब तो ये है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, अगर किसी SO2 का स्ट्रक्चर ले लूँ, SO2 का स्ट्रक्चर ले लूँ, तो SO2 का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बनता है। ये स्ट्रक्चर वाले में एक ही रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना रहता है कि स्ट्रक्चर को याद करना पड़ता है। तो मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर की खूबी क्या है कि हमें क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है स्ट्रक्चर को, क्योंकि जब तक हमें स्ट्रक्चर लर्न नहीं होगा ना तब तक हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं गूंजेगा, हम कंफ्यूज होकर वो गलत चीज़ नहीं करने वाले हैं, 100% करेंगे। तो लिख लो, पहले हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर को लर्न करना है। जैसे ये मैंने बना दिया कुछ, ये SO2 का बनाया, और जो दोस्तों ऑक्सीजन पे है ना, इधर -1 है, इधर भी -1 है, इधर -1, इस साइड -1, मतलब इधर +1 आएगा, इधर +1, फिर इधर +1, फिर +1। आप समझे ये +1 -1 क्या है दोस्तों। अब इसमें होता क्या है, जो मैं पार्ट 3 में लाऊंगा उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन वेरिएबल क्या करता है, और ऑक्सीजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। मतलब ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, शो करेगा। उसमें से जैसे ऑक्सीजन का मैं एग्जांपल ले लूं, ये -1 करता है, -2 करता है, लेकिन एक बात याद रख लो, 98 या 99% केसेस में ऑक्सीजन -2 ही शो करता है, ठीक है। 98 से 99% केसेस में ऑक्सीजन -2 शो करता है। जब आप विथ फॉर्मूला के साथ करोगे तो 99% केसेस में यही कंसीडर करना, नहीं तो आपका क्वेश्चन नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आंसर गलत क्यों होगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं कंसीडर करोगे तब, क्योंकि मैंने क्या कहा कि -2% केस 98 से 99% केसेस में पॉसिबल है, फिजिबल है। और जो -1 है वो जैसे हाइड्राइड, H2O2, ठीक है, H2O2 और बहुत सारे कंपाउंड है जो कि हाइड्राइड्स वाले LiH, ठीक है, लिथियम हाइड्राइड। तो ये जो है ना अपने कंपाउंड, इनके लिए पॉसिबल है हाइड्राइड्स वाले में, जैसे H2O2 पेरोक्साइड हो गया। तो और भी है, जैसे ऑक्सीजन कभी कभार -1/2 का भी शो कर देता है, -1/2 का भी शो करता है। ये किस में करेगा, HOOF में कर दिया, और -1 का भी शो कर देता है ये। और ये कभी कभार बताऊँ दोस्तों, -1/2 का शो कर दिया, -1 का शो कर दिया, और ये कभी कभार +1 का भी शो करता है। किसका, +1 का, ये KO2 की केस में कर देता है। +1 का किसकी केस में करता है, KO2 की केस में। और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसमें ये अपना वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। आयरन की बात करूँ तो आयरन +1, +2, +3, +4, +5, +6 तक का मैक्सिमम वेरिएबल अपना ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो ये वाली लिख लो। अब बात करते हैं कि हमें इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। उधर गिवन दिया होगा, जैसे SO2 दिया है ना, तो इधर ये लिखा होगा कि S का निकालिए, SO2 में S का हमें निकालना है। तो इधर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S क्या आ गया कि 1 2 3